जब राजा विक्रमादित्य बेताल को अपने पीठ पे बैठाकर चलने लगे तो बेताल ने कहा, मैं तुम्हें एक दूसरी कहानी सुनता हूं। यमुना नदी के किनारे एक शहर था जिसका नाम था धर्मस्थान। उस शहर का राजा गणाधिप था। उसी शहर में केशव नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। ब्राह्मण रोज यमुना किनारे जाकर पूजा पाठ और ध्यान किया करता था। केशव की एक सुंदर बेटी थी जिसका नाम मालती था। जब मालती शादी के लायक हुई तो उसके माँ बाप और भाई को चिंता होने लगी कि उसके लिए अच्छा लड़का कैसे मिलेगा। एक दिन ब्राह्मण किसी यजमान की शादी में गया हुआ था और भाई पढ़ने बाहर गया था। तभी घर पर एक ब्राह्मण का लड़का आया। उसकी खूबसूरती और गुणों से प्रभावित होकर लड़की की माँ ने उससे कह दिया, मैं तुमसे अपनी बेटी की शादी करवा दूंगी। इधर ब्राह्मण पिता को भी एक और अच्छा लड़का मिल गया और उसने भी उसी से वही वादा कर दिया। उधर लड़की का भाई जहां पढ़ने गया था वहां उसने भी एक लड़के से यही वादा कर दिया कि वो अपनी बहन की शादी उसी से करवाएगा। कुछ दिन बाद बाप और बेटा घर लौटे और देखा कि वहां पर एक तीसरा लड़का भी बैठा है। दो तो उनके साथ ही आए थे। अब क्या करें? माँ बाप और भाई तीनों चिंता में पड़ गए। तभी एक अजीब बात हुई कि अचानक लड़की को सांप ने काट लिया और उसकी मौत हो गई। बेटी को खो देने के गम में सबने झड़ झाड़ने वालों को बुलाया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कर पाया और सभी धीरे धीरे अपनी अपनी राह चल दिए। दुखी होकर सभी ने लड़की को श्मशान घाट ले जाकर अंतिम संस्कार किया। लेकिन इसके बाद तीनों लड़कों ने अलग अलग काम किए। पहले लड़के ने लड़की की हड्डियां इकट्ठी की और फकीर बन जंगल में चला गया। दूसरे ने राख की गठरी बांधकर वहीं एक झोपड़ी बनाकर रहना शुरू कर दिया। तीसरा योगी बनकर देश विदेश में घूमने लगा। कुछ समय बाद तीसरा लड़का घूमता घूमता एक शहर में पहुंचा और एक ब्राह्मण परिवार के यहां भोजन करने बैठा। जैसे ही उस घर की ब्राह्मणी उसे खाना परोसने आई, उनका छोटा बेटा मां के आंचल से चिपक गया। मां ने उसे झिड़का, मारा, लेकिन बच्चा नहीं माना। तो गुस्से में मां ने उसे चूल्हे में फेंक दिया और वो जलकर राख हो गया। यह देखकर ब्राह्मण उठ खड़ा हुआ और बिना खाए जाने लगा। घर वालों ने बहुत मनाया, लेकिन वो बोला, ऐसे राक्षसी स्वभाव के घर में मैं भोजन नहीं कर सकता। यह सुनकर घर के एक आदमी ने संजीवनी विद्या की पोथी लाकर एक मंत्र पढ़ा और वो बच्चा फिर से जीवित हो गया। ब्राह्मण ने सोचा कि अगर यह संजीवनी विद्या मुझे मिल जाए तो मैं भी उस लड़की को फिर से जिंदा कर सकता हूं। उसने खाना खाया और रात वहीं ठहरा। जब सब लोग सो गए तो वो चुपचाप पोथी चुराकर चल पड़ा और सीधे श्मशान में पहुंचा जहां लड़की का अंतिम संस्कार हुआ था। वहां उसने देखा कि बाकी दोनों लड़के बैठे हुए हैं। ब्राह्मण ने कहा कि अब उसके पास संजीवनी विद्या है और वो लड़की को जिंदा कर सकता है। उसकी बात सुनकर उन दोनों ने हड्डियां और राख निकाली और ब्राह्मण ने मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ते ही लड़की फिर से जिंदा हो गई। अब तीनों लड़के आपस में झगड़ने लगे कि लड़की किसकी पत्नी होनी चाहिए। इतनी कहानी सुनाकर बेताल बोला, राजा, बताओ कि लड़की किसकी होनी चाहिए। राजा ने जवाब दिया, वो तो उसी की पत्नी होनी चाहिए जिसने राख को सहेज कर वहीं उसके पास रहकर समय बिताया। राजा बोला, जिसने हड्डियां इकट्ठी की वो उसके बेटे जैसा हुआ। जिसने मंत्र पढ़कर उसे फिर से जीवित किया वो उसके बाप जैसा हुआ। लेकिन जिसने राख को सहेज कर उसके पास ठहरकर समय बिताया वो उसका असली हकदार है। राजा का जवाब सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका और राजा को वापस लौटना पड़ा।